हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस ऑनस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म को अप्लाई करने में, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2026 का ये वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में और इस सर्विस की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में जो लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobasra.com पर भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स है वो आपको लगातार मिल सके। तो सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप चेक कर लें। इसके बाद आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आप पहले से अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं तो लॉगिन विद आप आधार ID अकाउंट या डिजिलॉकर कर सकते हैं। और अगर आपने आज तक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं किया है तो आप यहाँ पर रजिस्टर किया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है ईमेल एड्रेस और यहाँ पर है मोबाइल नंबर। तो आपकी फ्रेंड से जो मेल ID है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर है जनरेट। तो आपको फ्रेंड से OTP जनरेट करनी है मेल ID और मोबाइल नंबर दोनों के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड से देखिए, जब OTP आपकी जनरेट हो जाएगी, इसके बाद जो OTP आपको मिलेगी वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। OTP टाइप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वेरीफाई एंड प्रोसीड का, आप यहाँ से वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो OTP सत्यापन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर फ्रेंड्स मेल ID की OTP आपको इनबॉक्स में नहीं मिलती है तो एक बार स्पैम फोल्डर जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें वो आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है सत्यापन, क्या आप कन्फर्म करते हैं आपकी जो एज है वो 18 साल आपने कंप्लीट कर ली है, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद नीचे 3 ऑप्शन है, वेरिफिकेशन आपके आधार कार्ड के साथ, आपके डिजिलॉकर के साथ, रेफरेंस है आपके आधार जो फेंसी या डिजिलॉकर अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए आप इस ऑप्शन पर टिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, वेरीफाई विद पैन, वेरीफाई विद ड्राइविंग लाइसेंस, वेरीफाई विद पासपोर्ट। अब जैसे मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आप देखिए, पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, पैन कार्ड के अनुरूप आपका पूरा नाम आप एंटर करेंगे और उसके बाद पैन कार्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। वैसे ध्यान रखिएगा आपकी जो डिटेल्स है वो आपकी सेम होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। ऐसा ही फ्रेंड्स मान लीजिए आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना है, ड्राइविंग लाइसेंस पर आपका पूरा नाम देना है और डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर मेंशन है। और अगर आप फ्रेंड्स पासपोर्ट यूज करना चाहते हैं तो अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट का अकॉर्डिंग नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट अकॉर्डिंग जेंडर क्या है, इश्यू डेट क्या है पासपोर्ट की और पासपोर्ट कब तक वैलिड है वो जानकारी आपको देनी होगी। तो ये 3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आप इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और यहाँ से डाटा को प्रोसीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं डिजिलॉकर के माध्यम से, आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे मेरी पहचान पोर्टल पर जो कि फ्रेंड्स डिजिलॉकर का पोर्टल है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर देना होगा और इस कैप्चर कोड को डालकर आपको नेक्स्ट करना होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट आज तक है ही नहीं तो आप अपना डिजिलॉकर अकाउंट भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। आपको फ्रेंड्स सिंपली आपकी डिटेल्स के साथ लॉग इन करना होता है। जैसे डिजिलॉकर आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन है डिजिलॉकर वाले फ्रेंड्स गूगल पर जाकर आपको देखिए लॉग इन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो अकाउंट है मोबाइल नंबर के साथ आप यहाँ से जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी फ्रेंड्स जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताई हुई है और उसमें फ्रेंड्स अपने आधार कार्ड के नंबर को डालकर फ्रेंड्स आप कंटिन्यू करेंगे। आपकी डिटेल्स को एंटर करने के बाद आप फ्रेंड्स आपका जो OTR है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड नंबर के साथ आप सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको OTP वेरीफाई करनी होगी। अब आपसे कहेगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर है डिजिलॉकर में, तो आपको यहाँ पर आपका 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट इशू है वो सब के सब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और नीचे आने पर फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ से अलाउ कर देना है, जिससे फ्रेंड्स आपका जो ऑथेंटिकेशन है डिजिलॉकर के माध्यम से वो आपका हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब आपको आपकी जो मैट्रिकुलेशन डिटेल्स है जिसमें आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पूरा नाम आपको यहाँ एंटर करना होगा। मैट्रिकुलेशन का हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका फ्रेंड्स जेंडर है, फादर नेम है, वो आपको यहाँ पर जो है टाइप करना होगा। तो ये सिंपल स्टेप रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर देने होंगे। आपके आधार और मैट्रिकुलेशन की जो डिटेल्स है वो आपकी जो फ्रेंड्स बेसिकली सेम होनी चाहिए और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो वो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया है, इस तरह का पासवर्ड हो। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ से अपना जो अकाउंट है वो आप क्रिएट कर पाएंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए यूजर क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है अब आपको लॉगिन करना है। तीनों में से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, आपका जो पासवर्ड है वो डालकर आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको OTP के माध्यम से आपके अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं।
लॉगिन करने के बाद आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए आरक्षी नागरिक पुलिस का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपको फिर से सिंपली इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है यहाँ पर और इसके बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले फिर से ऑप्शन आता है आपकी मदर नेम का, तो आपको यहाँ पर मदर नेम एंटर करना है और इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपका डोमिसाइल यूपी है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका डोमिसाइल यूपी नहीं है वो सिंपली यहाँ पर नो करेंगे और केवल जनरल से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आपका पूरा एड्रेस मेंशन करना है, आपका होम स्टेट कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट के लिए जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, वो यहाँ पर यस करेंगे। अब आपके पास आपको जो है मूल निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पर होना जरूरी है। तो आपका फिर से यहाँ पर देखिए जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो फिर से सर्टिफिकेट है वो किसने इश्यू किया है, आपका जो प्रमाण पत्र है वो कब जारी हुआ है, आप यहाँ पर जो डेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको फिर से यहाँ पर देखिए जो सारी जानकारी है वो आपको डेट वाइज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो वो अपना जो भी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने की डेट है वो आप मेंशन करेंगे। आपका जो डोमिसाइल है उसका जो आवेदन संख्या है, एप्लीकेशन नंबर है वो आप दे सकते हैं। अगर आवेदन संख्या मान लीजिए नहीं है तो आप यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर दे सकते हैं। बाकी दोनों ही आपके सर्टिफिकेट पर अवेलेबल होती है जानकारी। फिर भी आप यहाँ पर जो आवेदन प्रमाण पत्र क्रम संख्या है वो आपकी यहाँ पर मैंडेटरी रहती है। ऐसे ही आपकी कैटेगरी जनरल है तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। पर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम आपका फिर से किस डिस्ट्रिक्ट से ये जारी हुआ है, जारी करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना होगा और आपका फिर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा फिर से अगर आपको यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी है या एससी या एसटी कैटेगरी है तो आपको फिर से यहाँ पर देखिए जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट का आपके पास होना जरूरी है और लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास ही होना चाहिए। इसके बाद सेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिला कौन सा है, आपका श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी कौन सा है, जो है श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि कौन सी है और आवेदन पत्र संख्या और क्रम संख्या ये क्या है, ये आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है स्टार्टिंग में ऊपर की साइड लेफ्ट हैंड साइड पर, उसमें फैंस आप देखकर इसकी एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर फैंस आपके देखिए सर्टिफिकेट्स की जानकारी मैं आपको यहाँ पर देखिए शुरू कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपके एसटी और एससी के लिए, तो यहाँ पर आपकी जो डेट है कोई आपकी मेंशन नहीं होती। स्टार्ट डेट आपके पास केवल अंतिम तिथि तक, लास्ट डेट तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स यहाँ बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तो यहाँ पर देखिए 2025-26 का 1/4/2025 से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस में भी यही आपकी रहती है 1 अप्रैल 2025 से और फिर से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आपके पास ही होना जरूरी है। बाकी फिर सबसे कहा गया है प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा इंडिकेट किया जाना जरूरी रहता है और अंतिम तिथि तक आपके पास होना जरूरी है। बाकी फैंस कितना पुराना होना चाहिए इसका यहाँ पर कोई भी डेट मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है। तो अगर आपका पुराना भी है 2 साल 4 साल 5 साल तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। बाकी लास्ट डेट से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी रहता है। इसके बाद फैंस आपको आपकी डिटेल्स यहाँ पर एंट्री करने के बाद सेम आपका यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस देना होगा। तो आपका फैंस यहाँ पर देखिए जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फैंस आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करना है, आपका पूरा एड्रेस देना है, आपका पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी है जो कि आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे, यहाँ पर दिए गए ऑप्शन ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अब ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है एंट्री पूरी नहीं की है। इसके बाद नीचे आपका होम स्टेट आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट आपको अपना सेलेक्ट करना है। तो ये एंट्री करने के बाद आप सिंपली यहाँ से सेव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फैंस देखिए जो भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये फैंस सिर्फ मैं आपको सैंपल के तौर पर जो है जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपका फैंस जो एक्चुअल डाटा है वही आपको यहाँ पर एंट्री करना है। तो यहाँ पर ये एंट्री करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके फ्रेंड्स अदर डिटेल्स का। अगर आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट जारी करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका डेट ऑफ इशू क्या है, इसके अलावा प्रमाण पत्र संख्या और प्राधिकारी का नाम क्या है वो आपको देना होगा। नहीं है सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन मान लीजिए अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपके फ्रेंड्स एक्स सर्विसमैन के नामांकन की तिथि, आपकी सेवा से मुक्ति की तिथि आपको यहाँ पर देनी होगी। नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आपने होमगार्ड में मान लीजिए सेवा की है कम से कम 3 साल तो आप यस कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे और उसके बाद इसे भी सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ पर आपको एंट्री करनी होगी 10th की। अगर देखिए आपके यहाँ पर 10th की एंट्री नहीं है तो फिर से आपको यहाँ पर देखिए 10th का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर मिल रहा है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका सीरियल का जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो क्या है वो आपको देखकर अपडेट कर देना है। ऐसा ही 12th के स्टैंडर्ड आप जाएंगे, यहाँ पर आपको बोर्ड के नेम की लिस्ट मिलेगी। अगर आपको बोर्ड का नाम का लिस्ट
लिस्ट नहीं मिलती है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके बोरो का नाम आ जाएगा। इसके बाद आप ईयर पासिंग रहेगा तो आप जो भी ईयर पासिंग है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जब भी आपने इसको पास किया है। मैं सिर्फ आपको डेमो शो कर रहा हूँ, आपका एक्चुअल डाटा आपको देना होगा। इसके बाद आपका रोल नंबर क्या है और आपका फेंसी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है 12 का। तो ये एंटर करने के बाद आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड करेंगे ये आपका ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद से आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले है कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ एससी या एसटी या ओबीसी या जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपका अपलोड होगा। इसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। पीडीएफ फॉर्मेट में ये अपलोड होने वाला है। 1 MB से कम साइज होना चाहिए। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा। 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपका अपलोड होगा। अब देखिए अगर आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अलग अलग है तो आप अलग अलग अपलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका अंक पत्र मतलब मार्कशीट और आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान लीजिए एक ही है तो आप दोनों में एक ही अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। एक ही अभिलेख अपलोड किया जाएगा। अगर दोनों सेम है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका सर्टिफिकेट अलग है तो आप अलग एंट्री कीजिए। सेम है मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट इशू अगर आपको किया गया है तो आप दोनों में सेम अपलोड कर सकते हैं। आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्राउज को फाइल को सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपके लाइव फोटो का। अब देखिए जो लाइव फोटो है उसके लिए आपको सैंपल दिया गया है। आपकी कुछ इस तरह की जो फोटो है वो एक्सेप्टेबल फोटोज मानी जाएंगी और यहाँ पर इसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस भी दी गई है जैसे बिना टोपी के बिना गहरे चश्मे के आपको स्पष्ट फ्रंट व्यू आपका होना चाहिए। फोटो में फ्रेंड्स आपका चेहरा पूरा दिखना चाहिए। बैकग्राउंड जो है वो फ्रेंड्स साफ और सादा होना चाहिए और इसके लिए आप कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो वेब कैमरा है उससे आपको फोटो क्लिक करनी है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह की लाइनिंग देखने को मिल रही होगी। इस लाइनिंग में आपको आपका चेहरा रखना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको कहा गया है कि अपनी आंखें झपका है मतलब आपको आपकी आंखें जो है ब्लिंक करना है। जब अपनी आंखों को ब्लिंक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए जो कैप्चर का ऑप्शन है इस कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिससे आपकी जो लाइव फोटो है वो आपकी यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। तो ये कुछ स्टेप है जिससे आपको आपकी फोटो यहाँ पर कैप्चर करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो लाइव फोटो है वो यहाँ पर कैप्चर हो जाती है। लाइव फोटो कैप्चर होने के बाद अब आपको अपलोड करना है आपका सिग्नेचर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सिग्नेचर के लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। सफेद कागज पर काले शाई पेन से आपको यहाँ पर एक बॉक्स के अंतर्गत सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 5 से 20 KB के बीच में साइज होना चाहिए। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट आपको करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपके सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है। देखिए सिग्नेचर मान लीजिए अपलोड नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर करना क्या है, कोई भी रजिस्टाइजर ऐप आपको जो है गूगल से सर्च करके ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिएगा, आपको फ्रेंड्स आपकी इमेज यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है जहाँ पर पिक्सल आपको सेलेक्ट करके रखना है। इसके बाद आपको विड्थ में एंटर करनी है 140 की और हाइट में आपको एंटर करना है 60 का। इसके बाद आपको यहाँ पर जेपीजी या जेपीजी कोई भी फॉर्मेट आप रख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपकी देखिए जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब ये देखिए डाउनलोड होगी 2 जो है KB के साइज में, पर आपको चाहिए 5 से 20 KB के साइज में, तब PI7 पर आ सकते हैं। इस इमेज 2 वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो साइज रिक्वायर्ड है वो साइज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 15 KB, तो हम यहाँ पर इसे कंप्रेस कर लेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो साइज है वो आपको देखिए यहाँ पर मान लीजिए 13 KB का आ गया है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपकी देखिए फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गई है 13 KB में। अब आप इसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फाइल को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने इस बॉक्स में आपका देखिए जो सिग्नेचर है वो आ जाएगा। अब आपको ग्रीन टिक करना है। ग्रीन टिक करने के बाद आपका देखिए जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड होने के बाद आपको देखिए प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। इसके आप सेव करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपकी प्रेफरेंस का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एलिजिबल पोस्ट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी आप प्रेफरेंस सबसे पहले यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर इस सेलेक्ट करने के बाद आप जितनी भी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहे वो प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो प्रेफरेंस यहाँ पर एंटर करने के बाद अब आपको नीचे ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ से डिक्लेयर करते हैं कि आपने अपनी वैधता क्रम को जांच कर लिया है और आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए। अब आता है फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर ये आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उसे अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल का जो है वर्ष तक आपने सेवा की है तो आप उसका जो है प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। NCC का B प्रमाण पत्र है तो आप उसको भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आएगा डिक्लेरेशन, तो आपको सिंपली इन सभी ऑप्शंस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से डिक्लेयर करना है।
डिक्लेयर करने के बाद फिर से नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एडिशनल डिटेल्स का। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि आप घोषणा करते हैं कि आप अविवाहित है और केवल एक ही जीवित जीवन साथी है, और आप यह घोषणा करते हैं कि किसी ऐसे स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसका पहले से ही जीवन साथी जीवित है। ऐसे ही आपको दोषी नहीं ठहराया गया है, आप बताएंगे। और इसके अलावा आपको राजकीय सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया है, वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये एडिशनल डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद प्लेस का नाम लिखना है, मतलब जहाँ से अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर पी रिव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है, और यहाँ से आपका जो पी रिव्यू है वो आपको चेक कर लेना है। पी रिव्यू चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है किसी भी तरह की आपने गलती कर दी है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आपने कोई भी किसी भी तरह की गलती नहीं की है तो आप यहाँ से देखिए फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है आपका एप्लीकेशन फीस सेक्शन। तो यहाँ से आपको फीस पे करनी होगी और आपको पे विद SBI e-पे का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फिर से देखिए मल्टीपल ऑप्शन है, आप चाहे तो कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, UPI QR कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पे नाउ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फिर से जो ये QR कोड है आप इसे स्कैन कर सकते हैं और आपका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पर जमा करा सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा उसके बाद आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो जानकारी है उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2026 आप कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारे ये वीडियो या पेज पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।